हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड कीटोन में नेमिंग रिएक्शन में आती है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है और उस कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कैनिजारो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, हालांकि यहाँ पर मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल का जो बेसिकली यूज़ है हम वो अभी मैकेनिज्म में समझेंगे क्यों दो मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म है क्या। इसको 4 स्टेप में कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है इसको 4 स्टेप में कंप्लीट किया गया है और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कार्बन से, यानी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा ये वाला, इसको एज इट इज़ ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम OH नेगेटिव के साथ कराते हैं। अब ये OH नेगेटिव आया कहाँ से, तो OH नेगेटिव आया यहाँ से NaOH से। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिएगा अब ये वाला OH कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। तो जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, ये प्लस का चार्ज हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, HCH सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से प्लस का चार्ज हट रहा है, ये वाला जो प्लस का चार्ज था वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर OH आके ऐड हो गया। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या हो गया, OH यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो अब स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट है ये वाला, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसीलिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड का डबल मॉलिक्यूल लिया था, तो वही फॉर्मेल्डिहाइड का डबल मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, यहाँ पर हम कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, अब देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर माइनस का चार्ज लगाते हैं तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये चार्ज हटा देते तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट जो बना था ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड हटेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि आप क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, HC और O नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या बना, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3O लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा। फोर्थ स्टेप में देखिएगा इसको हमने क्या लिखा, इसी को हमने लिख लिया CH3O नेगेटिव लिख लिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HCOOH लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर CH3O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जब रिएक्शन करेगा तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, तो इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बना लेगा मेथिल अल्कोहल, और जब मेथिल अल्कोहल बनेगा यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, HCOO नेगेटिव बनेगा।
ठीक है। अब आगे देखो, यही HC, ये देखो HCOO नेगेटिव, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na। अब ये Na कहाँ से आया, तो देखो OH हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया था, अब क्या Na पॉजिटिव ये बचा था हमारा, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव क्या होगा कि इसके साथ HCOO नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा HCOONA, यानी सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो 4 स्टेप में ये हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो रहा है, और ये मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए, या उस मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, ये क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछी जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया और बहुत ही आसान तरीके से, तो सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।